मैं एक ऐसा बंदा था जिसके पास लाइफ में कोई पैशन नहीं था। मैं बहुत ही डायरेक्शनलेस फील करता था। मेरे लिए लाइफ का मतलब बस स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना और स्कूल में हाई ग्रेड्स लाना था। मेरे को किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती थी। मैं अनफुलफिल्ड रहता था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसे मैं अपना पैशन बोल पाऊँ। मुझे यही नहीं पता था कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है और मुझे लाइफ में क्या बनना है। मुझे मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं एकदम डायरेक्शनलेस था क्योंकि मुझे मेरा पैशन ही नहीं पता था। मुझे यही नहीं पता था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ। तो इसीलिए मैं बैड हैबिट्स में इंडल्ज होने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं। इसलिए मैं बोर होता था तो मैं बैड हैबिट्स ही करता था, जैसे कि वीडियो गेम्स, फोन। तो आखिर कैसे मैं एक डायरेक्शनलेस किड से एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जिसकी लाइफ में पैशन है, पर्पस है और डायरेक्शन है। उसे पता है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। उसे पता है कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है 10th के बाद। उसे पता है कि उसे क्या बनना है। तब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पैशन ढूंढ लिया है लाइफ में। मैं अब लाइफ में फुलफिल्ड रहता हूँ। मुझे स्टिमुलेशन जैसे कि फोन, वीडियो गेम्स की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लाइफ में फुलफिल्ड हूँ। मुझे अब ऐसे स्टिमुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं अंदर से ही खुश हूँ। और तुम भी ऐसा बन सकते हो अगर तुमने अपना पैशन ढूंढ लिया। तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपना पैशन ढूंढ सकते हो लाइफ में। और अगर तुमने अपना पैशन ढूंढ लिया तो बहुत ही इंसेन चीज़ रहती है वो, क्योंकि अभी जो चीज़ें मैंने बताई वो सब तुम्हारे लाइफ में भी हो जाएंगी। तुम भी फुलफिल्ड रहोगे, तुम भी हमेशा खुश रहोगे। तुम वो चीज़ करोगे जिसको करने में तुम्हें मज़ा भी आता है और उससे तुम पैसे भी कमा सकते हो। कितनी इंसेन चीज़ है ये। और अब मैं एक ऐसे करियर पाथ पे जा रहा हूँ जो मेरे पैशन से रिलेटेड है। तो जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ उस चीज़ को करने में मुझे मज़ा भी आता है और मुझे मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि इस चीज़ को करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ और इससे मैं पैसे भी बना सकता हूँ। अगर तुम मेरी इस वीडियो में बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करोगे तो फिर मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अपना पैशन ढूंढ लोगे। तो इस स्टेप में अपन जर्नल करने वाले हैं और जर्नल का मतलब होता है तुम्हें एक पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए और उस पेपर में तुम लिखोगे कि तुम्हारे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे पास पेन और पेपर होना चाहिए हाथ में तुम्हारे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बचपन में कुछ बनना चाहते थे। बचपन में उनको कोई इंटरेस्ट था किसी चीज़ में, उनकी कोई हॉबी थी, लेकिन वो हॉबी फैमिली प्रेशर के चलते, स्कूल सिस्टम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, ना फैमिली का प्रेशर, ना सोसाइटी का प्रेशर, ना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का प्रेशर। कोई भी प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई सा भी प्रेशर नहीं है, ना पैसे का प्रेशर, कुछ भी। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई सा भी प्रेशर नहीं है तो तुम क्या करते हो अपनी लाइफ में? ऐसी क्या चीज़ें करते जो तुम अभी फैमिली प्रेशर के चलते नहीं कर पा रहे हो? अगर तुम इसी चीज़ का आंसर उस पेपर में लिखोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई सा भी प्रेशर नहीं है तो तुम अभी क्या करना चाहते हो लाइफ में या फिर क्या करते तुम लाइफ में, तो तुम्हें उस चीज़ से अपना पैशन पता चल सकता है। स्टेप 2, ये वाली स्टेप उन लोगों के लिए जो लाइफ में बिल्कुल ही डिजेनरेट है। उन्हें 0% आइडिया है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्योंकि तुम ऊपर वाली स्टेप का आंसर नहीं दे पाए और उस चीज़ से तुम्हें अपना पर्पस या फिर पैशन नहीं पता चला। तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का भी 0% आइडिया कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारी क्या हॉबी है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें 0% आइडिया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ कहने का भी एक रीज़न है क्योंकि जब मैं 8th क्लास में था, जब मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर ही नहीं करा था, मैं तुम्हारे जैसे ही शायद एक डिजेनरेट जैसा रहता था या फिर तुम्हारे से ही बदतर। मैं मेरे पास ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मेरा फिजिक एक हड्डी जैसा था, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था।
मेरे को बहुत ही ख़राब लगता था लाइफ जीने में, और मुझे किसी भी चीज़ के अंदर मज़ा नहीं आता था। तो अगर उस स्टेज में होता अपनी लाइफ के, और अगर तब मैं अपना पैशन डिस्कवर करने की कोशिश करता, तो मैं शायद अपना पैशन नहीं डिस्कवर कर पाता, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब थी, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब थी, मेरी पूरी ओवरऑल लाइफ ख़राब थी। तो उस टाइम पे मैं अपना पैशन नहीं डिस्कवर कर पाता। तो अगर तुम भी उस स्टेज में हो लाइफ में जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक डिजेनरेट जैसे रह रहे हो, तो अभी तुम्हें अपना पैशन ढूंढने पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में फोकस करना है। फिर 6 महीने या 1 साल बाद जब तुमने अपनी लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव कर लिया होगा, तब जाके तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा कि तुम्हारी लाइफ में पैशन क्या है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे रूम से कम की बदबू आती है, अगर तुम्हारा रूम बहुत ही फैला हुआ रहता है, तुम्हारा फिज़ीक एक हड्डी जैसा है या फिर एक हिप्पो जैसा है, तो तुम अभी अपना पैशन नहीं डिस्कवर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ क्वालिटी अभी बहुत ख़राब है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। इसलिए फर्स्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, देन फाइंड योर पैशन। तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आना पड़ेगा। तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा, अगर तुम पतले हो तो तुम्हें बल्क करना पड़ेगा, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी होगी, तुम्हें सारी चीज़ें करनी होगी। तब जाके तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी और तुम्हारा पैशन स्लोली तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जेफरीज मतलब डिजेनरेट लोगों ने वीडियो को स्टार्टिंग में ही क्विट कर दिया था। उन्हें ये चीज़ें बड़ी हार्ड लगी होंगी कि जर्नल करना पड़ेगा, लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन तुम अभी तक ये वीडियो इससे देख रहे हो क्योंकि तुम्हें असलियत में अपना पैशन ढूंढना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें स्टेप 3 बताऊंगा। स्टेप 3 इज़ स्टेयरिंग इनटू वॉल। 2024 में मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मतलब पैशन ढूंढना है। मुझे ढूंढना है कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, मुझे क्या बनना है। तो मैंने अपना पूरा 2024 इसी चीज़ में डेडिकेट करा, अपना पैशन ढूंढने में। तो मैं 2024 में दीवारों को घूरता था, और मैं घूरते घूरते लाइफ के डीप क्वेश्चन सोचता था कि मुझे बचपन में क्या चीज़ें अच्छी लगती थी, मेरा पैशन क्या हो सकता है। मैं लिटरली 2 या 3 घंटे तक दीवार को ही घूरता रहता था, और यही सोचता रहता था कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरा पैशन क्या है। तो अगर तुम्हें भी अपना पैशन ढूंढना है तो तुम्हें भी 2 या 3 घंटे तक दीवारों को घूरना पड़ेगा। और जब तुम ऐसे दीवारों को घूरोगे तो तुम्हें बहुत सारी इंसाइट्स आएंगी, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम्हारा पैशन क्या हो सकता है, तुम किस चीज़ के लिए बने हो। तो टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, सारे स्टिमुलेशन बंद करो, अपना गेट भी लगा लो रूम का, और बस एक जगह पे बैठो और दीवार को घूरो और सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको करने में तुम्हें मज़ा आता है। तुम्हारा फ्लो स्टेट टास्क क्या है? फ्लो स्टेट टास्क मतलब ऐसा टास्क जिसको करते टाइम तुम्हें बिल्कुल भी थॉट्स नहीं आते हैं, तुम्हें उस चीज़ को करने में मज़ा आता है, और वो टास्क करते टाइम तुम फुल फोकस में रहते हो। उस चीज़ को कहते हैं फ्लो स्टेट टास्क। हर इंसान का एक फ्लो स्टेट टास्क हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा वेट लिफ्टिंग हो सकता है, तुम्हारा मैथ्स पढ़ना हो सकता है, तुम्हारा फ्लो स्टेट टास्क कुछ भी हो सकता है। तो अपने फ्लो स्टेट टास्क को ढूंढो, और फ्लो स्टेट टास्क को ढूंढने के बाद तुम्हें अपना पैशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि फ्लो स्टेट टास्क और पैशन और पर्पस समवॉट रिलेटेड ही होते हैं एक दूसरे से। तुम्हें बस वॉल को घूरना है और ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं 50 सालों तक कर सकता हूँ बिना बोर हुए उस चीज़ से। अगर मेरे पास इनफाइनाइट पैसा होता, मेरे को पैसे कमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, मेरी लाइफ में सब कुछ होता, तो मैं ऐसी क्या चीज़ करता जिसको करके मैं फुलफिल्ड रहूं, जिसको करके मैं अपनी पूरी लाइफ बिताऊं। ऐसी कौन सी चीज़ है? मेरे लिए वो चीज़ होती यंग इंडियन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि मैं वीडियोस बना के तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कौन सी चीज़ होती अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट पैसा होता जिस चीज़ को करके तुम फुलफिल्ड रहते? हो सकता है नेचर की फ़ोटो खींचना, कुछ भी हो सकता है वो।
अगर तुम लिटरली 2 या 3 घंटे तक दीवार पे घूरोगे और यही सब सोचोगे कि क्या चीज़ अच्छी लगती थी मुझे बचपन में, क्या चीज़ मैं बनना चाहता हूँ, मेरा फ्लो स्टेट टास्क क्या है, मेरा पैशन क्या है, तो मैं ये लिख के कह रहा हूँ कि तुम्हें अपना फ्लो स्टेट टास्क मतलब कि पैशन मिल जाएगा। और अगर तुम्हें अपना पैशन मिल गया तो तुम उस पैशन को मोनेटाइज कर सकते हो और उस पैशन की वजह से तुम पैसे भी कमा सकते हो। और मज़े की बात यह है कि तुम उस चीज़ से पैसे कमाओगे जिस चीज़ को करने में तुम्हें मज़ा आता है। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंगस्टर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आएँ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। थैंक यू।